समय क्षमता बढ़ाने के लिए अपने नीचे एक छोटा चाकू रखना होता है। हर भोजन में उसे जहरीली चीजें निगलनी होती हैं ताकि वह जहर से अछूता रह सके। जब उसे पीटा जाता है तो जलती छड़ी का उपयोग करना पड़ता है ताकि वह अजेय शरीर बना सके। वह जान बचाने के लिए कर रहा है। वह जल्द ही जेल जाने वाला है। अमेरिका में जेल नर्क में जाने जैसा है। वह बेईमान धोखेबाज है। खतरनाक नर्क में भेजा गया। कुछ साल बाद लेटे हुए जाएगा और खड़े होकर बाहर आएगा। उसे मार्शल आर्ट्स सीखनी है। उसने एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को बुलाया। इसके बाद मुख्य पात्र का प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुबह उठते ही पोषक तत्वों से भरा कटोरा उसके मुंह में डाला जाता है जिससे उसकी रक्षा क्षमता बढ़ती है। वह यातना झेल चुका है। फिर उसने नजदीकी लड़ाई सीखी, हथियारों का अभ्यास किया और किंग कांग फिंगर सीखा जिससे लकड़ी के तख्ते को छेद सकता था। मुख्य पात्र डर गया। उसने कोशिश की इच्छा जताई लेकिन उसका हाथ वापस मोड़ दिया। 5 महीने बीत गए और मुख्य पात्र तैयार हो गया। अब वह जेल में जीवित रह सकता था। जेल लड़का रो रहा था पर मुख्य पात्र शांत था। एक बलवान उसे परेशान करता है। मुख्य पात्र ने शाओलिन क्लॉ का उपयोग किया। वह दर्द से चिल्लाया। जेल में उसे ढाक जमानी होगी। मुख्य पात्र ने बूढ़े रूममेट से पूछा, यहाँ सबसे खतरनाक बदमाश कौन है? बूढ़े ने काले गिरोह के नेता की ओर इशारा किया। फिर मैक्सिकन गिरोह का नेता है जो अच्छा नहीं है लेकिन उसके पास बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से लड़ते हैं। यह सफेद गिरोह का नेता है। कोई उसे नहीं हरा सकता। काला बैल 2 मीटर ऊंचा, 500 किलो से ज्यादा। वह सुंदर लड़कों को सूंघता रहता है। निर्दयी, मुख्य पात्र बोला। उसे सबक सिखाते हैं। उसने काले बैल को जानवर कहकर गाली दी। सब देखने आए। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो एक तरफा पिटाई शुरू हो गई। काले भाई ने रोते हुए चिल्लाया और अड़ाई ने उसकी पैंट खींच ली। अपमान से काला भाई बेकाबू हो गया। थोड़ी ही देर बाद अड़ाई ने उसका दायां हाथ पकड़ लिया और सबके सामने उसकी 3 उंगलियां मोड़ दी। 300 पाउंड का एक बड़ा आदमी इस समय एक औरत की तरह रो रहा था। अड़ाई को लगा कि वह बहुत शोर कर रहा है तो उसने उसे एक लात मारी और वह शांत हो गया। सफेद गिरोह का सरगना आगे आया और अड़ाई के साथ एक मुक्कम के लोग आगे आए। पहला काला आदमी शुभंकर था। काले लोगों का एक समूह भी अड़ाई का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अड़ाई के सामने 3 राउंड से अधिक नहीं टिक सकता। दई लंबी छड़ी से अब 2 छोटी छड़ियों का खेल और यही अड़ाई की ताकत है। उसके साथ ही गिरे। सरगना डर गया। वह भागा नहीं। अड़ाई ने घूंसा मारा जिससे वह अपने दांत जमीन पर खोजने लगा। क्लैरेंस बाद अड़ाई मशहूर हो गया और कुछ समय के लिए कोई चुनौती नहीं दे सका। उसने खाने का एक निवाला छका और यह इतना स्वादिष्ट था कि मास्टर की ट्रेनिंग का असर हुआ। छोटा भाई धन्यवाद कहा लेकिन अड़ाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह खुद को अलग मानता था। जेल अधीक्षक ने उसे ढूंढ लिया। जेल से पहले वह रियल एस्टेट एजेंट था इसलिए वह जेल अधीक्षक के सवालों का आसानी से जवाब दे सका। जेल अधीक्षक ने उसे बढ़िया शराब के साथ दी। वह उससे मदद चाहता था। वह जेल को बेचकर एक उच्च श्रेणी का समुदाय बनाना चाहता था। अड़ाई नहा रहा था जबकि कैदी चुपचाप चले गए। सफेद लोगों के गिरोह ने हथियार निकाला। वे बदला लेना चाहते थे लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस की। मार। उसने आने वाली चाकू को पकड़ लिया लेकिन लड़ाई के दौरान गलती से एक बार लग गया। उसने हाथ को पकड़कर चाकू गिरा दिया जिससे विरोधी की दीवार से करीबी मुलाकात हो गई। उसने तौलिया लपेटा और अपनी साबुन की छड़ी निकाली। हाँ। सोचा था कि वह छड़ी से हमला करेगा लेकिन अड़ाई ने जाकर एक लात मारी और लड़ाई को तुरंत खत्म कर दिया। जेलर के ऑफिस में काम करने लगा। उसने आसानी से खातों की समस्या को पहचान लिया। निवेशकों की नाराजगी जिन्होंने कहा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। खिड़की के बाहर लड़ते हुए कैदियों को देखकर दोनों बहुत संतुष्ट थे। अगर लड़ाई जारी रही तो जेलर जेल को बेच सकता है और एक लाभदायक रिसोर्ट बना सकता है। साजिश अड़ाई ने सभी को तुरंत बुलाया। वह नए नियम बनाना चाहता था जिसमें हिंसा का उपयोग निषिद्ध हो। वह उससे अकेले लड़ सकता है। अड़ाई ने हिंसा को प्रतिबंधित नहीं किया। महिलाओं पर अत्याचारी अपराधियों के लिए उसने जैसे को तैसा की अनुमति दी। लाओबाई ने संगीत बजाया और अड़ाई उसके साथ नाचने लगा। ये सब जेलर ने देखा और वह अविश्वास से भर गया। उस दिन से कैदी अत्यधिक मित्रवत हो गए। उन्होंने उसके लिए एक गिरोह भी बनाया और तुरंत ही कई लोग उसमें शामिल हो गए। एक आदमी की उपस्थिति के कारण यह जेल अब जेल जैसी नहीं रही। कैदी हंसी मजाक करते थे बिना किसी दुश्मनी के। यहाँ तक कि नस्लीय विभाजन भी उसके प्रभाव में सुलह कर लेते थे क्योंकि केवल इसी तरह मैक्सिकन लोग मूर्ति वापस पा सकते थे और काले लोगों के नेता अपनी सोने की दांत वापस पा सकते थे। मैदान में अब कोई हिंसा नहीं थी। भले ही टकरा भी जाते कोई नाराजगी नहीं होती। केक आइसक्रीम भी नस्लों के बीच साझा की जा सकती थी। पूरी जेल एक शांतिपूर्ण माहौल में थी। इतनी शांत जेल ने जेलर को बहुत गुस्सा दिला दिया। वह उम्मीद कर रहा था कि निरीक्षण दल के लोग कैदियों की बगावत देखेंगे। वह कुछ को मार देगा और फिर जेल बेच देगा। एंडी का आना पूरी योजना को बिगाड़ गया। स्थिति गंभीर होने पर उसने आराम कर रहे एंडी को सीधे बाधित कर दिया ताकि वह अपने प्रेमी से जल्द मिल सके। जेलर ने उससे वादा किया कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो वह एंडी को रिहा करेगा ताकि वह अपने प्रेमी से जल्द मिल सके। लौटने के बाद एंडी को लगातार बुरे सपने आते जिनमें उसके प्रेमी को छीन लिया जाता और हंसी मजाक की छवियां होती। खेल के मैदान में कैदी नाच रहे थे। एंडी के पास इन बेकार की चीजों से निपटने का समय नहीं था। उसने कैदियों को डांटा और नियम रद्द किए। एंडी के डर के बिना कैदी फिर से लड़ने लगे और पूरा खेल का मैदान अराजकता में बदल गया। खेल के मैदान को फिर से जीवंत होते देख जेलर खुशी से खिल उठा। उस दिन से जेल में फिर से दुश्मनी शुरू हो गई और जो भाई एक दूसरे से प्यार करते थे वे हमेशा के लिए अलग हो गए। छोटे वाइट ने मदद मांगी लेकिन एंडी गुस्सा हो गया। कैदियों की समस्याओं का कोई लेना देना नहीं था। सफेद गिरोह के नेता ने मौके का फायदा उठाया और छोटे वाइट को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। यही काम था जो एंडी कर सकता था। जेलर निरीक्षण दल के साथ दौरा कर रहा था। उसने सभी को उत्कृष्ट एंडी से परिचित कराया और एंडी से कहा कि कोई गड़बड़ न करे। सब कुछ 5 मिनट में निपट जाएगा। ओल्ड वाइट कैदियों के साथ बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान हंसी मजाक कर रहा था। जेल के गार्ड कैदियों को हथियार बांट रहे थे। गड़बड़ थी। एंडी ने जमानत समीक्षा स्वीकार कर ली तो वह आज ही रिहा हो सकता है लेकिन जेल में
अपने दोस्तों के बारे में सोचकर एंडी अचानक से बदल गया। उसने समूह पर गाली देना शुरू कर दिया। उसने फैसला किया कि वह नहीं जाएगा, इस सबको रोकना चाहता है। अपने प्रियजन से दूर उसने जेलर को धक्का दिया और कार्यालय की ओर दौड़ पड़ा। कैदी तैयार थे और उन्होंने हथियार लेना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुआ, अड़ाई पर हमला हुआ। पता चला कि जेलर का साथी उसका सीनियर था। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और सीधे लड़ाई में उलझ गए। लेकिन अड़ाई ने समय तक कला नहीं सीखी थी और अपने सीनियर का हार गया। अपने गुरु की कला याद आई। तुरंत वह अपने सीनियर के पीछे पहुंच गया और किंग कांग 1000 साल का हमला से सीनियर की सांस रोक दी। एक के बाद एक मुक्कों की बौछार से उसने सीनियर को हरा दिया। कैदियों ने अपने हथियार निकाल लिए और वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। दोनों गिरोह एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े। तभी जब जेल के गार्ड गोली चलाने वाले थे, अड़ाई बालकनी पर आ गया। कैदी अभी भी आमने सामने खड़े थे, लेकिन तभी ओल्ड बॉय ने प्ले बटन दबा दिया।